बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को विदेश भेजा। अपनी बेटी संघमित्रा को भी देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और बौद्ध धर्म फैल गया। प्रचार प्रसार के लिए 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अनाथ पिंडक नाम के भक्त ने दान दिया। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अशोक सम्राट ने भी दान दिया। सोचिए प्रचार प्रसार में कितने प्रचुर धन की आवश्यकता पड़ती है और बौद्ध धर्म बढ़ा। परंतु धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी कुछ कमियां पनपने लगी, जिसके कारण उसका भी 2 टुकड़ों में बौद्ध धर्म बट गया, महायान और हीनयान। जब कोई नए धर्म का जन्म होता तो पुराना धर्म भी कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि लोग तो उतने ही हैं। हिंदू धर्म से बहुत से लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने लगे। धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म होने लगा। भारत देश में जिसकी संख्या बहुत कम हो गई और धीरे धीरे विदेशों में भी कम हो, क्योंकि जिस धर्म के प्रचारक कम हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, अब ये सभी जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ जैन धर्म है, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ सिख धर्म, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ इस्लाम धर्म। ये सनातन धर्म तो मूल है, बाकी सब इसकी ब्रांच है। सनातन धर्म में नियम है, संयम है, अनुशासन है, मर्यादा है और सनातन धर्म मूल धर्म। लेकिन जब सनातन धर्म के टुकड़े होने लगे, याद रखना, जैसे बीच में कबीर का अवतार हुआ तो कबीर ने कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं चलाया, ये बहुत अच्छा हुआ। कबीर का एक पंथ बना, जो कबीर के विचारों पर चलने लगे वे कबीरपंथी कहलाई गई। और जैसे रामानंदी पंथ, वैष्णव पंथ, नाना प्रकार के पंथ पैदा, परिणामी पंथ, फिर और भी नए नए पंथों का जन्म। लेकिन मुझे लगता है मूल में सब सनातन ही, हिंदू ही। नागौर में आकर के मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ के जो संत हैं समता सिद्धांत का पालन करते हैं और राम, कृष्ण, मीरा सबका सम्मान करते हैं। और वास्तव में हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म,
इस धर्म के नियम बहुत अच्छे हैं। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत अच्छे नियम हैं। मर्यादा का धर्म है सनातन धर्म, और बहुत पवित्र धर्म है। कई धर्मों में मांस, मछली, अंडा, मुर्गा की छूट भी है। कितने मजहबों में तो कंपलसरी ही सब खाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जो शाकाहारी है उसका अलग से सम्मान है। राजस्थान भारत के सभी प्रदेशों में सबसे अधिक शाकाहारी प्रदेश है, और बिहार सबसे अधिक मांसाहारी है। राजस्थान में अभी भी मर्यादा है। राजस्थान में अभी भी बहुत ज्यादा भक्ति है। मीराबाई राजस्थान में हुई है, मेड़ता में, और मीराबाई कोई साधारण महिला नहीं। अभी पूज्य श्री राम प्रसाद साहब बता रहे थे कि सती, सूर और संत, ये तीनों से प्रभावित ये मारवाड़, मेवाड़ क्षेत्र है। यहाँ नारियों में सतीत्व है और पुरुषों में शूरवीरता है, और संतों में संतत्व है। तत्व शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए सती लहर घड़ी एक है, सूर लहर घड़ी चार है। साध लहर जीवन तलक मरे विचार विचार। कोई सती स्त्री है, अपने पति के लाश के साथ में दफन हो जाती है। 1 घंटे उसके अंदर जोश आ गया, लहर आ गई, चिता पर बैठ गई, अपने पति के साथ जल जाती है। उसका सती धर्म पूर्ण मान लिया जाता है। लेकिन सूरवीर कोई योद्धा है तो जब तक युद्ध चलेगा तब तक उसको सूर नहीं कहते। युद्ध जीत ले तो सूरवीर है, या युद्ध में शहीद हो जाए तो सूरवीर। तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लड़ेगा, 1 दिन 2 दिन, फिर या तो मर जाएगा या मार देगा किसी, उसका भी काम पूरा होगा। लेकिन साधु लहर जीवन तलक, साधु के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए कसौटी है, चुनौती है। क्योंकि साधु का संग्राम मन इंद्रियों से संग्राम है, बाहर की लड़ाई नहीं, मन और इंद्रियों की लड़ाई है। मन को जीतना है, इंद्रियों को बस में करना है। साधु होने में सुख है, साधु जीवन में सुख है, लेकिन मन और इंद्रियों को बस में करने में बहुत बड़ी चुनौती है।